बिलासपुर की इस घटना को लेकर लोगों के मन में आक्रोश था। लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर जिम संचालक बाउंसर निखिल गोस्वामी के आरोपी पकड़े क्यों नहीं जा रहे। 4 जून 2026 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि निखिल गोस्वामी नामक व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ है। सूचना प्राप्त करने के पश्चात पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचा गया और प्रारंभिक जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में 4 आरोपियों के नाम सामने आए, जो कि स्क्रीन पर जिन 4 आरोपियों को देख रहे हैं, ये वही आरोपी है जिन्हें बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक का नाम भोला मानिकपुरी, जो मुख्य आरोपी है। किसी समय में भोला मानिकपुरी निखिल का क्लाइंट हुआ करता था। भोला को ये बात पता चली कि निखिल और उसकी पत्नी के बीच में बातचीत हो रही है, गहरी बातचीत हो रही है, और ये बात भोला को बुरी लगी और उसने प्लान किया कि कैसे निखिल को रास्ते से हटाया जाए, कैसे निखिल की हत्या की जाए। बिलासपुर की इस घटना को लेकर लोगों के मन में आक्रोश था। लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर जिम संचालक बाउंसर निखिल गोस्वामी के आरोपी पकड़े क्यों नहीं जा रहे। बिलासपुर पुलिस से लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे। बिलासपुर पुलिस को लेकर विश्वास और भरोसा भी लोगों का ठहरने लगा था। पुलिस कप्तान एसएसपी रजनीश सिंह ने स्पेशल एक टीम बनाई थी। इतनी निर्मम हत्या को अंजाम देने वाले आरोपियों की पतासाजी के लिए स्पेशल टीम बनाई गई, टीम रवाना की गई और मंडला मध्य प्रदेश से इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने निखिल गोस्वामी के आंखों में मिर्च पाउडर डाला। मिर्च पाउडर डालने के बाद वो वहीं बदहवास गिर गया। गिरने के बाद उस पर ताबड़तोड़ प्रहार किए और सिर पर बड़ा पत्थर इन्होंने डाल दिया। स्क्रीन पर जिन 4 आरोपियों को देख रहे हैं, ये वही आरोपी है जिन्हें बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक का नाम भोला मानिकपुरी, जो मुख्य आरोपी है। किसी समय में भोला मानिकपुरी निखिल का क्लाइंट हुआ करता था। निखिल के बारे में जो जानकारी सामने आई है, निखिल जिम संचालक भी है, बाउंसर सप्लाई भी कम करता था, साथ ही साथ पेशे से वकील भी बताया गया है। छोटे मोटे केस हो या फिर कई मामले भोला मानिकपुरी का ये लड़ा करता था। और पुलिस की जांच में बात सामने आई है कि भोला मानिकपुरी जो अपराध करता था, चूँकि आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसका केस निखिल गोस्वामी लड़ता था। निखिल के बारे में जानकारी सामने आई है कि निखिल जिम संचालक था, साथ ही साथ वो बाउंसर सप्लाई का काम भी करता था, और ये भी पता चला है कि निखिल एडवोकेट भी था, पेशे से वकील भी था। तो उसके केस लड़ने काम जो है भोला का निखिल ही किया करता था। तो इस बीच इनके जान पहचान बढ़ गई और जान पहचान के दौरान भोला की पत्नी से निखिल की बातचीत शुरू हो गई। पुलिस की जांच में यही बात सामने आई है। भोला को ये बात पता चली कि निखिल और उसकी पत्नी के बीच में बातचीत हो रही है, गहरी बातचीत हो रही है, और ये बात भोला को बुरी लगी और उसने प्लान किया कि कैसे निखिल को रास्ते से हटाया जाए, कैसे निखिल की हत्या की जाए। प्लानिंग के तहत निखिल अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, शराब पी रहा था, जैसे कि पुलिस की प्रेस रिलीज में इस बात का उल्लेख है। और भोला को यही जानकारी मिली कि निखिल अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, वो भी शराब पीने के लिए। भोला अपने साथी निखिल राव उर्फ निक्कू, करणदास मानिकपुरी और कुश साहू के साथ पहुंचता है 2 बाइक में, और वहां जाते ही निखिल गोस्वामी की आंखों में मिर्च पाउडर डाल देते हैं। मिर्च पाउडर जैसे ही डाला जाता है, निखिल मौके पर ही मूर्छित होकर गिरता है। उसके बाद ताबड़तोड़ प्रहार, चूंकि बॉडी बिल्डर था, जिम संचालक था और जिम वर्कआउट करता था, तो पहलवान जैसा शरीर भी था, तो इसीलिए इन्होंने मिर्च पाउडर का सहारा लिया ताकि उस पहलवान को, यानी कि निखिल गोस्वामी को, वैसे मूर्छित कर उसे गिराया जाए, तब उसके ऊपर पत्थर से वार किया जाए। वारदात को अंजाम देने के बाद ये सभी फरार हो चुके थे। चूँकि ये घटना 4 जून की शाम की थी और वारदात को अंजाम दिए उसके बाद ये अलग अलग ठिकाने बदलते रहे। पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई थी और स्पेशल टीम को इनपुट मिलता है कि ये सभी आरोपी एक ही जगह छिपे हुए हैं, मंडला मध्य प्रदेश में। पुलिस की टीम रवाना होती है और जब चारों के पास पहुँचती है, पुलिस को भी इसके लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी इन आरोपियों को पकड़ने के लिए। और जैसे ही ये पकड़े गए, इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और आरोपियों ने ये बात बताई कि आखिर इसे क्यों मारा गया है, यानी कि निखिल की हत्या इन्होंने क्यों की है। पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर अब आगे सुनेंगे बाइट। और इस घटना से एक सबक स्पष्ट है कि शक की वजह से और नशे की वजह से, नशा और शक 2 ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोगों की जानें जा रही है। उनमें से एक घटना ये भी है।
4 जून 2026 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि निखिल गोस्वामी नामक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। सूचना प्राप्त करने के पश्चात पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचा गया और प्रारंभिक जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में 4 आरोपियों के नाम सामने आए जो कि भोला मानिकपुरी, निखिल राव, कुश साहू और करण मानिकपुरी। केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था और इस टीम के द्वारा लगातार रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर के कई जगहों पे दाबिश दी जा रही थी। इसके अलावा हमने टेक्निकल एनालिसिस भी किया जिसमें हमने सीडीआर, ईएमआई, फोनपे, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबकी एनालिसिस की। हमारे अथक प्रयासों और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे पुलिस ने चारों आरोपियों को मंडला मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है और आज माननीय न्यायालय में उन्हें पेश किया गया और जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है। ये आरोप इसलिए कैसे हत्या की गई, किस वजह से हत्या की गई? प्रारंभिक जांच पे ये पता चला है कि उनकी जो मृतक का जो आरोपी है भोला मानिकपुरी की पत्नी के साथ बातचीत चल रहा था जिससे वो नाखुश था और इसी रंजिश के चलते उसने उस पर प्राणघातक वार किया है और इस हत्या को अंजाम दिया है। अभी आगे की विवेचना जारी है।